आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। डवाल आइए साहब भी स्वागत करो जी। एक मेरा ले लीजिए। क्या कह रहा है जबरदस्ती से? अब जिसका प्रोग्राम है फिर से उससे पूछो। कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब अपने स्थान पर बैठ जाए। बैठ जाओ हम लोग। कांग्रेस पार्टी हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी हरीश रावत। स्वागत है, अभिनंदन है। चलो उधर से उसका पर्सनल प्रोग्राम कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब अपने स्थान पर बैठ जाए। वीडियो की बहुत जरूरत पड़ गई थी। कौन सी? वायरल वीडियो वाली। हम तो तैयार हैं। क्या सत्ता तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव करवाने का साहस जुटा पाए। जिहाद लैंड पे लगातार बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना? लोकसभा चुनाव के लिए भी हम बिल्कुल सन्नद्ध हैं। बहुत सारे सवाल हैं
जिनका उत्तर सत्तारूढ़ दल से जनता मांगना चाहती है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का नौजवान उस मौके की प्रतीक्षा कर रहा है जिन्होंने उसको पिछले 6 साल छला है नौकरी के मामले में, और उनको दिया है केवल पेपर लीक। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका दिल लीक कर दिया, उनके दिल में छेद किया। और आज भी बेरोजगार नौजवानों को, उनके संगठनों को सरकार की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है और वो कह रहे हैं एक बिल्कुल ओवरऑल करके पारदर्शी तंत्र बनाओ परीक्षा का। इस तंत्र पर हमको यकीन नहीं, ये उनका नौजवानों का सवाल है। ये उनकी आवाज़ को बंद कराने, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर 2 बेरोजगारी के सवाल है। असहिष्णुता देश में चरम पर है। आज दुनिया में जो असहिष्णु देश माने जाते हैं, जहाँ हिंसा ज़्यादा होती है, उन देशों में अब हमारी गांधी के एक बार थैंक यू। आप समझते हैं ये दिल मांगे मोर। देखिए, आज सवाल किसी महत्वाकांक्षा का नहीं। मैंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि मैं किसी पद और पोजीशन के लिए, मगर ये संघर्ष का युग है, समय है। जो ये क्षण है वो संघर्ष का क्षण है। तो इसका अर्थ है मैं इन पदों के लायक नहीं था जिन पदों तक मैं पहुंचा। यदि आज मैं संघर्ष से पीछे हटता तो मैं संघर्ष के लिए उत्तराखंड कांग्रेस को भी उपलब्ध हूँ, काशीपुर कांग्रेस को भी उपलब्ध हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को उपलब्ध हूँ। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ उसका समय आएगा तो उसका निस्तारण पार्टी कर लेगी। चर्चा ये भी है नैनीताल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। माउथपीस वो है, भोंपू है। हम केवल उनको ध्वनित करेंगे, मगर सवाल जनता के हैं, लोगों के सवाल है। उत्तराखंड का एक सवाल और भी है कि हे सरकार महाराज, तुमने चमाचम सड़कों को गड्ढा युक्त सड़कों में क्यों बदल दिया? अब तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजली, जिस उत्तराखंड के अंदर सबसे सस्ती बिजली थी और सबसे अच्छी बिजली थी 2017 में, आज जो है बिजली मिल नहीं रही है, महंगी हो गई है, पावर कट हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, बिजली की हालत और ख़राब है। नल सब लगा दिए, पुराने कांग्रेस के समय की स्कीमों में जोड़ करके लोगों के घर में नल लगा दिए, पैसे वसूल कर लिए, मगर पानी नहीं है। तो ऐसे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। मैं अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ, जो है मंत्री जी
कहने लगा मैं 1 करोड़ कुछ दे रहा हूँ, तो पीछे से आवाज़ें आई कि साहब वो 1 करोड़ नहीं, हमको 1 नया पैसा नहीं चाहिए, हमको मास्टर दे दीजिए, मास्टर दे दीजिए करके। तो ये आज स्कूलों की हालत है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोकसभा का चुनाव प्रत्याशा कर रहा है, और नगर निगम के चुनाव में भी ये बातें उठेंगी। इस डर के मारे मुझे लग रहा है ये नगर निगम के चुनाव नहीं। क्या सत्ता तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव करवाने का साहस जुटा पाए। जिहाद लैंड पे लगातार बयान आ रहा है, उसको लेकर के लिए भी हम बिल्कुल सन्नद्ध हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर सत्तारूढ़ दल से जनता मांगना चाहती है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है, और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का नौजवान उस मौके की प्रतीक्षा कर रहा है जिन्होंने उसको पिछले 6 साल छला है नौकरी के मामले में, और उनको दिया है केवल पेपर लीक। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका दिल लीक कर दिया, उनके दिल में छेद किया। और आज भी बेरोजगार नौजवानों को, उनके संगठनों को सरकार की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है, और वो कह रहे हैं एक बिल्कुल ओवरऑल करके पारदर्शी तंत्र बनाओ परीक्षा का। इस तंत्र पर हमको यकीन नहीं। हम भाजपा हैं जिसमें जो है सवाल उठते ही नहीं है। अरे तो लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, इसमें सवाल उठते हैं, इसमें मंथन होता है, बातें होती है, फिर समाधान निकलता है। और ये सब देखो, करण मेहरा, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जी, यशपाल जी पहले आने चाहिए थे, यशपाल जी, ये सब हमारे, हम यदि कांग्रेस देवता है तो उसके ये 4 भुजाएं हैं। ये सब ये भुजाएं जो है कांग्रेस के लिए संघर्ष करेंगे। सिपाही है, हरीश रावत भी एक सिपाही है। तो जिहाद करना होगा तो हमको गरीबी के खिलाफ करेंगे, हम पिछड़ेपन के खिलाफ करेंगे, और बहुत आएगा तो चीन जिसने हमारी सीमाओं को दबा करके रखा है उसके खिलाफ करेंगे। ये कहाँ, क्या जिहाद कह रहे हो तुम? क्या जिहाद कहा? नहीं, इनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमीनों पर जो मजार बने हैं। अरे आजकल एक ही चीज कह रहे हैं भाजपा के सब नेता जो है, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब मजार 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 कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जहाँ जो अवैध है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवालात खड़े हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिली है, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोरोना दस्तक देने लग गया है। भाई इनसे मत बचो। ये तो ऐसा है, भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सड़क में गड्ढे, घर में बिजली गायब, नल में पानी नहीं, चूल्हे में जलाने अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां इत्यादि इतनी महंगी हो गई हैं। इसलिए सारी भाजपा कह रही है, हे मजार तू ही मेरी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। इसलिए आजकल मजार 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 क्या। प्रदेश अध्यक्ष जो है, समझ गया आप मेरी बात? हाँ बिल्कुल समझ गए।
नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, मेहरा का बयान आया कि पहले मंदिरों को ये बातें जिन सवालों को ये अवैध, पहले ये तो बताएं, मैंने कहा है ना ब्यौरेवार बताएं किस साल के कितने। अब एक नई बात कह रहे हैं जनसंख्या असंतुलन की, हम कह रहे हैं किस साल में कितने आए भैया, ऐसा असंतुलन क्या है ब्यौरा दे दो। मैंने आज फेसबुक में डाला है, मैंने पूछा है ये तो देखते हैं क्या ये बताते हैं हम। देखो अब काशीपुर में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो काशीपुर की जनता रोज झेल रही है, भरोसा नहीं है। और वो कह रहे हैं एक बिल्कुल ओवरऑल करके पारदर्शी तंत्र बनाओ परीक्षा का। इस तंत्र पर हमको यकीन नहीं, ये उनका नौजवानों का सवाल है। ये उनकी आवाज़ को बंद कराने, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर 2 बेरोजगारी के सवाल है। असहिष्णुता देश में चरम पर है। आज दुनिया में जो असहिष्णु देश माने जाते हैं, जहाँ हिंसा ज़्यादा होती है, उन देशों में अब हमारी गांधी के अहिंसा के महामानव की धरती का नाम भी आ रहा है। गिनती के जो 5-7 ऐसे देश हैं उनमें भारत का नाम भी लिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है असहिष्णुता के लिए। महिला हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा की वारदातें बढ़ रही हैं, निरंतर बढ़ रही हैं, ये भी एक सवाल है। असमानता ऐसी हो गई है कि एक तरफ अडानी है तो दूसरी तरफ जो है गांव का व्यक्ति जो छोटी छोटी पेंशन, छोटी छोटी उसकी जेब खाली हो रही है। गरीब के पैसे का मूल्य घट रहा है। केवल अडानी जैसे 10-15 हज़ार लोग जो है वो मालामाल हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल रिसर्च कह रही है, ऐसे संगठन कह रहे हैं जिसको जिनके रिसर्च को यूनो भी मानता है। वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर 37 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और जिनमें से 24 करोड़ वो लोग हैं जो यूपीए के समय में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। मतलब 24 करोड़ लोगों को इन्होंने और गरीब बना दिया इन 9 सालों के अंदर। अभी शायद कितना और जुड़ जाएंगे जाते जाते, ये अलग बात है। तो ये सब सवाल हैं, बहुत सारे और भी सवाल। अब काशीपुर में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो काशीपुर की जनता रोज झेल रही है। ये फ्लाईओवर और ओवरब्रिज क्यों नहीं बने भैया, इतनी देरी क्यों? ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में इतनी देर में बन जाती होगी जितनी देर में जो है ये नहीं बन पा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, तुमने सीतापुर आई हॉस्पिटल बंद कर दिया। अरे हॉस्पिटल में बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, जिला स्तर का हॉस्पिटल है, उसी में जो है आई डॉक्टर भी रख देते, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है और दूसरी चीज़ों के भी डॉक्टर नहीं है। वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। चीनी मिल के, गन्ना किसानों के को आप कुछ नहीं है, 10 रुपया पर क्विंटल बोनस दे दो। जब दुनिया में चीनी का रेट इतना बढ़ रहा है, तो हमारे चीनी के मिल मालिक मित्र जो है वो खूब कमा चुके हैं, तो आप 10 रुपया जो है चीनी में किसानों को केवल 10 रुपया, केवल 10 रुपया नहीं तो 400 रुपया क्विंटल चीनी का मूल्य, गेहूँ का मूल्य ना गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो कम से कम वो दे दो। और काशीपुर के चीनी मिल का उसका पैसा बाकी है, तो किसानों को क्यों ललचा रहे हो? कल जब फैसला होगा तो उस समय काट लेना, लेकिन जो किसानों का बकाया है, जैसा हमने निर्णय किया था कि किसानों का बकाया राज्य सरकार का, आपने निर्णय किया था, वो कैबिनेट फैसला है। हमारी सरकार चली गई, इसका अर्थ ये थोड़ी सरकार है, तो गवर्नेंस इज ए कंटिन्यूएशन। गवर्नमेंट गई, केवल चेहरा गया, हरीश रावत गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत आया, लेकिन इसका मतलब जो फैसला मंत्रिमंडल का वो तो कायम रहता है। तो उसका आप भुगतान करिए। उसी तरीके से जो यहाँ पर जल निकासी, पानी भराव यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है।
हमारी कांग्रेस ने यहाँ एक उद्योग लगाए, आज उद्योग बंद हो रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है सब लोगों के लिए। और यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। अब एक सवाल सर्किल रेट भी बढ़ा दिया हमने जमीनों के ऊपर। हालत ये है कोई मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी थोड़ा यदि कुछ बनाना भी चाहे, कोई पैसा वैसा बचा रखा हो, तो आप वो मकान नहीं बना सकते, मकान नहीं ले, जमीन नहीं ले सकते। तो ये सारे सवालात हैं काशीपुर के। मैं इनको भी आपकी नज़र कर रहा हूँ, जाए इनको दे दीजिएगा। मैं ये कॉपी मैंने तुमको दे दिया है, इसकी कॉपी हमारे प्रेस के